नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आप लोगों के मुख्य रूप से ये 4 काम होंगे। ठीक है, आप जमाबंदी में कोई भी त्रुटि है, गलती है तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। उत्तराधिकार का नामांतरण करवा सकते हैं, बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं और छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज यानी कि आप ऑनलाइन करा सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने बताया है जमाबंदी सुधार वाला फॉर्म कैसे भरना है और उत्तराधिकार नामांतरण वाला फॉर्म कैसे भरना है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप बंटवारा नामांतरण फॉर्म कैसे भर सकते हैं। बंटवारा नामांतरण फॉर्म जो है संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति, रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से आप अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई जमीन है जो आपके दादा के नाम से है या आपके पूर्वज के नाम से है, लेकिन अब उसके कई सारे हिस्सेदार हो गए हैं। आप हैं, आपके 2-3 चाचा हैं, 4-5 हिस्सेदार हो गए हैं। जमीन को आप लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग बंटवारा खेतों का कर लिया है और सब लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। लेकिन कागज पे जो है वो जमीन किसी एक ही व्यक्ति के नाम से है, यानी कि आपके पूर्वज के नाम से है। आप लोगों ने जमीन को अलग अलग बांट लिया है, लेकिन कागज पे जमीन एक ही आदमी के नाम से है। इस अभियान के तहत जितने भी हिस्सेदार हैं, सब लोग जितना जितना जमीन आप लोग यूज कर रहे हैं उस जमीन का जमाबंदी आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भर के देना है। इसके साथ में जो भी जरूरी दस्तावेज है वो आपको लगाना है और राजस्व कर्मचारी के पास में सबमिट करना है। ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। अब बात करते हैं कि इसको भरना कैसे है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेवा में अंचल अधिकारी और नीचे अंचल लिखा है। तो यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिख लेना है। जिस भी अंचल से आप लोग बिलोंग करते हैं उस अंचल का नाम आपको इस तरीके से लिख लेना है। महाशय, मैं के आगे जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे पुत्र, पुत्री और पत्नी लिखा है। ठीक है, तो राम सिंह जो है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वो किसके पुत्र हैं, यानी कि जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। कई लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि उनके पुत्र का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे जो है निवासी ग्राम, जहाँ पे आपका घर है, जिस जगह पे आप रहते हैं उस ग्राम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ग्राम का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको डाकघर में अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको थाना का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने अंचल का नाम लिखना है और जिस जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे जिला का नाम लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। हित अर्जित करने का जो माध्यम है बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, आप लोग जो ये जमीन अपने नाम पे बंटवारा करवा रहे हैं उसके साथ में आप कौन कौन से कागजात लगा रहे हैं उस दस्तावेज का आपको यहाँ पे डिटेल देना है। दस्तावेज का नाम लिखना है, कौन कौन से दस्तावेज दे रहे हैं। इस फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो आप फॉर्म में, हम जब लोग आगे जाएंगे तो फॉर्म पे लिखा हुआ है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज इसके साथ लगने वाला है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है अनुलग्नों की सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, शपथ पत्र लगा सकते हैं और पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, साक्ष्य न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति से विभाजन, उसकी एक कॉपी आपको इसके साथ में लगाना रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र लिख लेना है। प्रमाण पत्र का क्या संख्या है तो वो संख्या आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र का नंबर लिख लेना है। किस डेट को आपने बनाया है वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेना है। दस्तावेज का क्या मूल्य है आपको पता है तो लिख देना है, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, कहाँ से आपने बनाया है। ठीक है, अगर आपने अंचल से बनाया है तो आपको अपने यहाँ पे अंचल का नाम लिख देना है। जिला में आपको जिला का नाम लिख देना है।
पता में जगह कम दिया हुआ है तो इतने में पूरा पता तो आएगा नहीं, तो आप लोग यहाँ पे ग्राम और पोस्ट लिख सकते हैं। जिला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, नीचे आप लोग देखेंगे तो लिखा है कि व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी का विवरण का नाम, जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। ठीक है, अब जिसके नाम से वर्तमान में ये जमीन है, जिसके नाम से आप लोग ये जो जमीन है आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उनका डिटेल देना है। मतलब आपके पूर्वज जिसके नाम से वर्तमान में ये जमीन है, जमाबंदी है, उसका आपको यहाँ पे विवरण भर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके दादा के नाम से ये जमीन है, तो यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम लिख लेना है। दादाजी के यहाँ पे पिताजी का नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे संबंध में पिता या पति, ठीक है, तो ये जो है पिताजी का नाम लिख रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे संबंध में पिता लिख लेना है। अगर किसी महिला के नाम से जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे उनके पिता का नहीं पति का नाम आएगा और संबंध में पिता की जगह पति लिखना है। यहाँ पे आपको जाति का नाम लिख लेना है। लिंग में पुरुष हैं कि महिला हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख लेना है और यहाँ पे आपको पता लिख लेना है, ग्राम, पोस्ट, जिला, इस तरीके से आपको पता लिख लेना है। ठीक है, इनके नाम से वर्तमान में जमीन है। अब ये जमीन जो है आप लोग यहाँ पे जिसके नाम से हम आवेदन कर रहे हैं, इसके नाम से नामांतरण करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जिसके नाम से जमाबंदी है उनका डिटेल देना है। अब बढ़ते हैं फॉर्म के अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि की अवस्थिति। यहाँ पे आपको जहाँ पे आपका जमीन है, ठीक है, जिस जमीन का आप लोग नामांतरण करवा रहे हैं, यहाँ पे आपको उस जमीन का डिटेल देना है कि आपका जो जमीन है वो किस जिले में है। यहाँ पे उस जिले का नाम लिखना है, उसके अंचल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको पंचायत का नाम लिखना है, किस गांव में आपका जमीन है उस ग्राम का नाम लिखना है। वहाँ का राजस्व थाना संख्या क्या है, वो राजस्व थाना संख्या आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। अब बात करते हैं, ठीक है, बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। ठीक है, जितने भी आप लोग जमीन के हिस्सेदार हैं, अब उसका विवरण आपको एक एक करके यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे हिस्सेदार एक है, ठीक है, तो हिस्सेदार एक की जगह पे जो भी हिस्सेदार पहला है उनका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उनके पिता का नाम लिखना है, उनसे क्या संबंध है, तो यहाँ पे पिता है तो पिता का नाम लिखना है। जाति में जाति लिखना है। लिंग में आपको पुरुष महिला जो भी है लिखना है। मोबाइल नंबर लिख लेना है, आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे पता लिख देना है। ठीक है, ये तो हो गया हिस्सेदार एक का नाम, ठीक है, पूरा डिटेल, उनका पता। अब यहाँ है शेड्यूल एक से, ठीक है, ये जो शेड्यूल एक यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, शेड्यूल एक से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। तो ये जो पहला हिस्सेदार का नाम हम लोगों ने लिखा है, उनके हिस्से में कौन कौन सा जमीन है, उस जमीन का विवरण आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर लिख लेना है। यहाँ पे आपको खाता नंबर लिख लेना है। यहाँ पे खेसरा नंबर लिख लेना है। इनके नाम, इनके हिस्से में कितना जमीन आप लोग कर रहे हो, कितना जमीन इनके हिस्से में है, कितना जमीन इनके नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं। इनके हिस्से में जो भी जमीन आ रहा हो उसका विवरण आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आपको पूरा चौहद्दी जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चौहद्दी इस प्रकार से भर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे हिस्सेदार दो का नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, उनसे संबंध लिखना है, जाति क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आगे आधार नंबर और पता लिखना है। नीचे आके उनके जमीनों का डिटेल आपको सेम उसी तरीके से हिस्सेदार दो के नाम में कौन सा जमीन आ रहा है, उसका कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, ठीक है, उसका खेसरा नंबर क्या है, वो आपको इस तरीके से भर लेना है। उनके नाम से कितना जमीन आ रहा है वो आपको इस तरीके से भर लेना है। आगे उसका चौहद्दी आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके भर लेना है। इसी तरीके से जितने भी हिस्सेदार है सबका डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है। हिस्सेदार 3 का भर लेना है, उसके ज़मीन का डिटेल आपको यहाँ नीचे डाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से पूरा डिटेल आपको भर लेना है। अगर कोई हिस्सेदार 4 है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है। इस तरीके से पूरा डिटेल डालने के बाद आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में
हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सततवाद से मुक्त है तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। ठीक है, मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगर आप लोग गलत तरीके से ये जमीन अपने नाम पे करवाएंगे और विभाग को अगर पता चलता है कि आप लोगों ने गलत जानकारी दिया है, गलत तरीके से आप लोगों ने जमीन का नामांतरण करवाया है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दस्तावेज जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, शपथ पत्र जो है अब बंटवारा कैसे कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 3 माध्यम दिया हुआ है। पहला जो है पंजीकृत अभिलेख के माध्यम से आप लोग बंटवारा करवा सकते हैं। ठीक है, साक्ष्य न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन करवा सकते हैं और तीसरा जो है आपसी सहमति से आप लोग विभाजन करवा सकते हैं। तो इन तीनों में से किस तरीके से आप लोग जमीन का बंटवारा करवा रहे हैं उसकी एक कॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, वंशावली की कॉपी लगाना है, जमीन के जितने भी कागज हैं आपके पास, जो कागज हैं, केवाला कॉपी, जमाबंदी, रसीद, वो कॉपी आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपके पंचायत में जब भी राजस्व कर्मचारी आएंगे, जब भी शिविर का आयोजन होगा, वहाँ पे जाके ये फॉर्म देना है। राजस्व कर्मचारी कब आएंगे, शिविर कब लगेंगे, उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विश्वास भाजन में आपको यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे तिथि लिखना है। नोट में देखिए लिखा है कि उपरोक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही आपको भरना है, शेष को काट दे। अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरण दर्ज करें। अगर पूरा डिटेल इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप अलग से कोई प्लेन कागज पे लिख के आप लगा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप बंटवारा नामांतरण फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जमाबंदी सुधार फॉर्म कैसे भरना है, उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म कैसे भरना है। ये दोनों वीडियो हमने पहले ही फॉर्म भर के बता दिया है कि फॉर्म कैसे भरना है। आप लोग जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।